जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हर किसान का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो इन कृषि यंत्रों को खरीद सके। तो इसी के लिए राज्य सरकार की पहल पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, ताकि किसानों को ये आधुनिक कृषि यंत्र समय पर और वाजिब किराए पर उपलब्ध हो सके। अब ये कस्टम हायरिंग सेंटर क्या हैं और किस तरह से किसानों के लिए हितकारी साबित हो रहे हैं, आइए जानते हैं और देखते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है कृषि। खेती एक फायदे का सौदा बने, इसके लिए जरूरी है कि किसान भाई उन्नत बीज, खाद, तकनीक के साथ साथ उन्नत और आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करें। इन यंत्रों के इस्तेमाल से कृषि कार्य करने में सुविधा तो होती ही है, काम को निर्धारित समय में पूरा करने में भी सहायता मिलती है। राजस्थान के सभी किसान अपनी आवश्यकता अनुसार उन्नत कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं। गांव के गरीब और छोटे किसानों को उनकी जरूरत के समय कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसका नाम है कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर में जमीन तैयार करने से लेकर फसल कटाई तक के लगभग सभी यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के कृषि यंत्र खरीदे जा सकते हैं और इसके लिए सरकार द्वारा 40% तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन यंत्रों को जीपीएस से जोड़ा गया है ताकि कृषि कार्यों में इनकी उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके। इस योजना से ग्रामीण नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ के किसान इन केंद्रों से अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र किराए पर लेकर अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं और प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। कृषि कार्यों में उन्नत कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के लघु एवं सीमांत कृषक जो महंगे एवं उन्नत कृषि यंत्र क्रय करने में असमर्थ हैं तथा जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। यह वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है, लेकिन इसको 2016 में राज्य सरकार द्वारा 3 कंपनियों से एमओयू किया गया, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, EM3 और टैफे के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और मझले किसानों को, जो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तथा जो कृषि यंत्र क्रय करने में असमर्थ हैं, उनको किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें उन्हें उन्नत कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, रीपर, स्ट्रॉ रीपर, मल्चर, कंबाइन हार्वेस्टर इत्यादि मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटरों पर रखी गई हैं और जो कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ज़िले के कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से किराए पर ले सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा जिलों में जो धान की और गेहूं की फसल की कटाई के लिए समय पर आवश्यकता होती है, तो कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध हैं। कंबाइन हार्वेस्टरों से जब कटाई की जाती है तो कुछ स्ट्रॉ बच जाता है और स्ट्रॉ को काटने के लिए स्ट्रॉ रीपर और मल्चर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो बची हुई स्ट्रॉ है उसको काट कर अलग कर दिया जाए और फिर उसके पश्चात रोटावेटर चलाया जाता है। रोटावेटर चला के और जो है उसको खेत में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे राज्य में एक पराली की जो समस्या है, लोग खेतों में बची हुई फसल को जला दिया करते थे, उस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। राज्य में जो कस्टम हायरिंग सेंटर इन कंपनियों के द्वारा जो स्थापित किए गए हैं, उन कंपनियों के टोल फ्री नंबर हैं, मोबाइल ऐप हैं, उनके माध्यम से कृषक जो हैं अपनी आवश्यकता अनुसार जिस यंत्र की उन्हें आवश्यकता है उस पर कॉल करके या मोबाइल ऐप पे डालकर उस यंत्र को अपने खेत में मंगवा सकते हैं और उसका जो नॉमिनल किराया है स्थानीय उपलब्धता के हिसाब से वो देकर अपना काम कर सकते हैं। ये कस्टम हायरिंग सेंटर मैंने 2 साल पहले पीलीबंगा में ज़िला हनुमानगढ़ में शुरू किया है। मेरा गांव में आधुनिक मशीनरी लाने के लिए किसानों की सहायता के लिए शुरू किया, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिल सके, उनकी सहायता हो सके
टाइम की बचत हो सके और आधुनिक मशीनरी से खेत का जुताई हो सके, सही आधुनिक मशीनरी का प्रयोग हो सके। आधुनिक मशीन जो ज़्यादा महंगी है वो गरीब किसान खरीद नहीं सकते। जैसे मैंने जो ये कस्टम हायरिंग सेंटर पर मशीनें खरीदी हैं, इससे आसपास के इलाके के किसानों को सुविधा प्रदान करता हूं, जिससे उनकी पैसे की बचत होती है और उनको अच्छी से अच्छी पैदावार होती है और मशीनरी मिलती है। आधुनिक मशीनरी की वजह से उनका लाभ हुआ है, काफ़ी लाभ हुआ है उनको। मेरा धान कटने वाला था, मैंने कस्टम हायरिंग सेंटर से कंपाइन ली और धान कट रहा है मेरा। अब खेत खाली पड़ा है, उसमें मैं रूटावेटर वहाँ चलवा रहा हूँ जहाँ पहले हमें मशीनें नहीं मिलती थी। किसान बहुत तंग था मशीनों के लिए। अब हमें मशीनें टाइमों टाइम मशीन मिल रही है, टाइमों टाइम हमारा काम हो रहा है। पहले हमारा ये बुरा हाल था किसानों का। जब से ये सेंटर अब खुला है हमारे यहाँ गावडिंगा में, तो यहाँ का हर किसान सुखी है। जो जिस भी साधन की ज़रूरत होती है फटाफट यहाँ मिल जाता है। जब से एक कस्टम हायरिंग सेंटर खुले हैं 2 साल से, तब से क्या है कि हमें टाइम टू टाइम सर्विस मिल रही है। और जैसे पहले अदर से जहाँ करवाते थे तो उनसे क्या होता था कि वो अपने मनमानी के रेट लगाते थे। अब जो रेट हैं इनके जो फिक्स रेट हैं और टाइमली सर्विस मिल जाती है। जैसे हमने बुकिंग दी, बुकिंग देने के जो डेट देती हैं उसी डेट में हमें सर्विस मिल जाती है और पूरा हमें बिल, पूरा पक्का बिल मिलता है इसका। और जहाँ जहाँ मेजरमेंट के साथ जो अपने हार्वेस्टर चली या जो कोई कल्टीवेशन हुआ उसका पूरा मेजरमेंट होता है और उसी का उतना ही पैसा लेते हैं ये। और जब पहले क्या होता था कि पहले जब हम दूसरे लोगों से करवाते थे तो वो सीजन के टाइम में अपना रेट हाई कर देते थे, और इनका क्या है अभी फिक्स रेट है और पूरे सीजन का फिक्स रेट होता है। और ये एक सीजन में पहले से ही हमें रेट पूरी लिस्ट बता देते हैं। हमारा ये कृषि यंत्र इस रेट पे चलेगा। मैंने 1.5 साल पहले कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू किया था, जिसमें मैंने 14 लाख के करीबन इक्विपमेंट लिए थे, जिसमें स्ट्रॉ रिपर, रूटावेटर, डिस्क हैरो, ट्रैक्टर, हल। और इससे क्या है कि किसानों को जैसे ज़रूरत होती है सेवाओं की, उसकी मैं सेवा उपलब्ध कराता हूँ किसानों को। और इससे हमारे जो गांव के लोकल किसान हैं, मजदूर हैं, उनको भी रोज़गार उपलब्ध हुआ है। और सरकार से हमें इससे 4 लाख का अनुदान मिला है और हम समय पर किसानों का काम सेवा देते हैं किसानों को। मैंने कस्टमर हायरिंग सेंटर से सुविधाएं खेती के लिए ली थी। अच्छी सुविधाएं हैं इसमें, रोटावेटर, सील्ड मशीन वगैरह काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं जो किसान के लिए बढ़िया और अच्छी हैं। इसमें इसकी सुविधाएं जो है वो टाइम पे मिलती है और समय की बचत होती है। हमें इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ता था। पहले कहीं हमें दूर से साधन उपलब्ध लेने पड़ते थे तो उसमें हमारा टाइम भी ख़राब होता था, समय और सब कुछ टाइम पे नहीं होता था। अब जब से हम कस्टमर हायरिंग सेंटर से सुविधा ले रहे हैं, हमारा वक्त और पैसा दोनों बच रहा है। इनकी जो सुविधाएं हैं पारदर्शी बिलिंग द्वारा होती हैं, मैं इनसे संतुष्ट हूँ। मैं यहाँ हमारे गांव में पिछले 1.5 साल से कस्टम हब जो सुविधा किसानों को दी जाती है, उससे हमें हर प्रकार के जो यंत्र हमें उपलब्ध कराए गए हैं। इस समय बहुत ही आसानी हुई है खेती में और समय समय पर हर चीज़ हमको यहाँ मिलती है। और इससे जो बिलिंग है वो भी फिक्स है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है और इससे हमें बहुत ही लाभ यहाँ से मिला है। हमारे पीलीबंगा तहसील में ग्राम श्रामवाला पंचायत में एक हब का सेंटर खुला हुआ है, जहाँ से मुझे सारे किराए के औजार मिल जाते हैं कि रूटावेटर, स्ट्रॉ रीपर, तवियाँ, हल, जो अब 5-7 किलोमीटर दूर चलकर नहीं जाना पड़ता, पास में ही मिल जाता सब कुछ। मेरे को कृषि विभाग द्वारा एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम है कस्टम हायरिंग सेंटर। मैंने उसके अंतर्गत कुछ साधन लिए थे जो लोगों के खेतों में काम करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने एक तो ट्रैक्टर लिया था, उसके साथ स्ट्रॉ रीपर लिया था, एक डिस्क हैरो ली थी और रोटावेटर लिया था। मैंने इस पर करीब 12.5 लाख रुपए लगाए थे और मुझे सरकार द्वारा 4,62,000 सब्सिडी जो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। इससे मैं लोगों के आस पड़ोस के खेतों में किराए का काम करता हूं, जिससे छोटे ज़मींदार मेरे से काम करवाते हैं।
इससे मुझे भी अतिरिक्त आय हुई और लोगों को भी सुविधा हुई, जिससे उनके खेती अच्छी तरह हो रही है।